प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। बेटा, कल हम लोगों ने जो प्रश्न पत्र हल किया था वो था 27 जनवरी 2019 का, उत्तर प्रदेश पुलिस का। आज हम लोग जो प्रश्न पत्र हल करेंगे वो 28 जनवरी 2019 का है, जो कि प्रश्न पत्र यूपीपी में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। चार प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दोगुने हो जाएंगे। पहले इसका बेसिक बताते हैं, फिर इसका शॉर्टकट बताते हैं। ध्यान से देखिए, ये 1500 रुपया दोगुना हो जाएगा, मतलब मूलधन कितना है बेटा, यहाँ पर मूलधन कितना है 1500 रुपया। मूलधन कहते हैं किसे हैं? वह धन जो हम किसी बैंक, साहूकार या सेठ से उधार लेते हैं, तो उधार ली गई राशि कहलाती है मूलधन। मूलधन कितना है 1500 रुपये। बेटा कह रहा है कि दोगुना हो जाएगा। दोगुना मतलब कितना हो जाएगा? 3000 रुपये। अब आप हमें एक बात बताइए, आपने किसी को 1500 रुपया दिया और वो दोगुना हो गया, मतलब 3000 रुपया हो गया। ठीक है, मतलब आपने 1500 रुपया दिया और पाया कितना? 3000 रुपया। तो बेटा आपने ब्याज कितना पाया? कहेंगे सर 1500 रुपये। तो बेटा साधारण ब्याज कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट, तो कहेंगे सर 1500 रुपये। दर कितना दिया हुआ है? 4%। समय आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, तो आप सभी को पता है बेटा कि साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। साधारण ब्याज कितना है? कहेंगे सर 1500 रुपये। मूलधन कितना है? सर 1500 रुपये। दर कितना है? 4%। दर कितना है? 4%। समय कितना है? नहीं पता, बटा 100। बेटा 1500 कम 1500 कट जाएगा और 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, और 25 से कम 25। तो T बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 25 वर्ष। ये ऑप्शन नंबर सी। ये तो तरीका आपका बेसिक था। इसका शॉर्टकट क्या बनेगा? यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि कोई धन दोगुना हो जाएगा। कह रहा है ना 1500 रुपये दोगुने हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, हमेशा धन बराबर कितना होता है? 100%। हमेशा धन बराबर कितना होता है? 100%। दोगुना हो गया, दोगुना हो गया मतलब कितना हो गया? 200%। तो बेटा आपको ब्याज कितना मिला? साधारण ब्याज कितना मिला? तो कहेंगे सर 100%। तो साधारण ब्याज कितना मिला? 100%। आपसे कह रहा है कि समय बताएं। ध्यान से सुनिएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। 4% प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष का ब्याज 4%। एक वर्ष का ब्याज 4%, तो कितने वर्ष का ब्याज? 100%। एक वर्ष का ब्याज 4%, तो कितने वर्ष का ब्याज? 100%। तो बेटा 4 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 25 वर्ष। एक बार मैं बोल क्या रहा हूँ, फिर सुनिए। एक वर्ष का ब्याज 4%, तो कितने वर्ष का ब्याज? 100%। तो कहेंगे सर भाग देना है 100 में 4 से 25%। ऑप्शन नंबर सी। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई। दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से, इसमें आपसे एग्जाम में 2 तरह से प्रश्न पूछ सकता है। पहला जो प्रश्न पूछेगा वो इस लाइन को गायब कर देगा। तो ध्यान समझिएगा, इस लाइन को गायब कर देगा और यही देगा दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है, फिर 10% का लाभ कमाता है। आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं कि ये लाइन नहीं रहेगा तब पर भी हल हो जाएगा और ये लाइन रहेगा तब पर भी हल कर लेंगे। देखिए कैसे। बेटा यहाँ अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा जो छूट भी दे और लाभ भी कमाए, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग क्रय मूल्य
और यहाँ लिखेंगे आप लोग अंकित मूल्य। क्रय मूल्य बराबर होता है 100 माइनस डी और अंकित मूल्य बराबर होता है 100 प्लस पी। 100 माइनस डी, तो यहाँ लिखेंगे 100, डिस्काउंट कितने का हो रहा है 12% का, 100 प्लस पी, लाभ कितने का हो रहा है 10% का, तो यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा 88 और यहाँ जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 110। 22 चौक 88, 22 पंजे 110। तब आपसे पूछेगा कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताएं। जब ये लाइन नहीं देगा तो आपसे पूछेगा कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात बताएं, तो आप फटाक से उत्तर टिक करेंगे 4:5। यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा क्या दे दिया है, 2500 रुपये में खरीदी गई। तो बेटा आप यहाँ कितने खरीद रहे हैं, अनुपात में 4 का खरीद रहे हैं आप अनुपात में बेटा कितने का खरीद रहे हैं, 4 का खरीद रहे हैं। और रुपए में कितने खरीद रहे हैं, कहेंगे सर 2500 का। तो बेटा 2500 4 का कितना गुना है, कहेंगे सर 625 गुना। 4 का 625 गुना 2500, तो बेटा 5 का अगर आप 625 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3125। और ये आ गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक हैं तो छोटी संख्या ज्ञात करें। देखो बेटा दो संख्याएं हैं, एक तो मिलेगी बड़ी और एक मिलेगी छोटी, ठीक है। क्या कह रहा है, एक यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। अगर बेटा छोटी वाली x है तो बड़ी वाली 14 अधिक होगी तो x प्लस 14 होगी। छोटी वाली x है तो बड़ी वाली कितनी होगी, 14 अधिक है, तुलना में 14 अधिक है तो x प्लस 14 होगी। और लसा मसा में आपने एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बेटा पहली संख्या मान लेते हैं x, दूसरी संख्या मान लेते हैं x प्लस 14। एलसीएम कितना दिया हुआ है, देखिए लसा कितना है 60 और मसा कितना दिया है 2। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा अगर आप इसे हल करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इस प्रश्न को हमें हल करना है मेरे भाई बाई ऑप्शन। ऐसे प्रश्न हमें कैसे हल करने हैं, बाई ऑप्शन। x की वैल्यू नहीं पता, कह रहा छोटी संख्या कौन सी, छोटी संख्या x है, x की वैल्यू नहीं पता। हमने कहा चलो 4 लेकर देखते हैं। तो अगर बेटा यहाँ 4 लेंगे आप तो 4 गुणा 4 और 14 कितना हो गया 18, और यहाँ 60 गुणते 2 कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ तो 18 चौक 72 आ रहा है, यहाँ 120 आ रहा है, दोनों बराबर तो आए नहीं, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लेते हैं बेटा 5। यहाँ लिखते हैं 5, यहाँ 5 रखिए, 5 और 14 कितना हो गया 19, 19 पूरे 95, यहाँ 120, यहाँ 95 120 बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी से भी काम नहीं हो पाया। ऑप्शन नंबर सी लेते हैं, चलिए देखिए ऑप्शन नंबर सी लेते हैं। 6 गुणा 6 और 14 कितना हो जाएगा 20, तो 6 गुणते 20 करेंगे 120 बराबर 120। किस ऑप्शन को रखने पर दोनों बराबर आ गए, सर ऑप्शन नंबर सी को रखने पर दोनों बराबर आए, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले वीडियो आप रोकिए और इस प्रश्न को आप हल करिए। पहले देखिए कितनी देर में हल कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए इसका, ए बी से आधा कुशल है जो कि सी से तिगुना कुशल है। वे तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेला इस काम को 6 दिन में पूरा करता है। यहाँ देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं मेरे भाई, ए बी और सी। ए बी से आधा कुशल है, जो ए है वो बी से आधा है, ठीक है। जो कि सी से तिगुना कुशल है। बेटा जो शब्द आया है ना, ये किसके लिए आया है, ये जो शब्द बेटा बी के लिए आया हुआ है।
जब आप रीजनिंग पढ़े होंगे तो आपके रीजनिंग वाले टीचर ने बताया होगा जो दूसरे व्यक्ति के होता है तथा और पहले व्यक्ति के लिए होता है। तो बेटा जो दूसरे व्यक्ति के लिए होता है इसका मतलब ये किससे बात कर रहा है, जो कि सी से तिगुना कुशल है, जो कि मतलब बी सी से तिगुना कुशल है। अगर ये एक है तो इसका तिगुना कुशल है, मतलब अगर इसको एक मत मानिए, यहाँ इसको 2 मानिए। अगर ये 2 है तो तिगुना कुशल कितना हो जाएगा इसका 6। ए बी से आधा कुशल है, अगर ये 6 तो ये इसका आधा कितना हो गया 3। बेटा अगर यहाँ हम 1 मानते तो दशमलव में आ जाता है, इसलिए मैंने 1 नहीं माना, इसलिए मैंने कितना माना 2 माना। ये जो है ये किसके लिए, बी के लिए। अब इसको पढ़िए, जो कि बी सी से तिगुना कुशल है, जो बी है सी से तिगुना कुशल, इसको मैंने माना 2, 2 का तिगुना 6 और ए बी से आधा, ये 6 तो इसका आधा कितना हो गया 3। ये बेटा आ गया ए बी सी का रेशियो। अब क्या करा, वे तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। यदि बी अकेला इस काम को 6 दिन में करता तो लिखेंगे कुल कार्य बराबर क्षमता गुणित दिन। क्षमता मतलब क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य। तो बेटा क्षमता, ये क्या आ गई, सब क्षमता आ गई। क्षमता मतलब एक दिन में किया गया कार्य। बी एक दिन में 6 काम करता है तो 6 दिन में कितना काम करेगा, कहेंगे सर 36 कार्य करेगा। अब करा इस 36 कार्य को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। दिन बराबर बताओ भाई, हाँ कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य कितना 36, क्षमता किसकी ए बी सी की 3 6 9 और 2 11। काटिए 11 तिहाई 33, बचा कितना 3, दशमलव से 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा। 11 दूनी 22, बचा कितना 8, 80 हो जाएगा। 11 सते 77, 3.27 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज बेटा राइट आंसर। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को पहले आप रोक कर वीडियो को हल करिए। वीडियो को रोक कर पहले आप इस प्रश्न को मेरे भाई लोग हल करिए। आप देखिए कितना समय लगाते हैं आप। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपके यूपीपी में पूछे गए हैं और ये प्रश्न पत्र है, ये 28 जनवरी 2019 का है। आंसर आया, देखिए मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। बेटा देखिए जितना भी मैंने आपको क्लास में कराया है उससे एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में जो भी लेवल आएगा हम उससे 2 लेवल ऊपर ही आपको पढ़ाते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, 1000 रुपया है, ये मूलधन कितना है 1000 रुपया। 2 वर्ष में कितना हो गया 1144 रुपये 90 पैसा, मतलब क्या हो गया बेटा मिश्र धन हो गया। 1000 रुपये किसी को दिए थे, उसने आपको कितना लौटाया 1144 रुपया 90 पैसा। ठीक है सर, अब हम लिख लिए यहाँ पर 1000 रुपया। बेटा ध्यान से देखना, एकदम अनुपात लगा दिए। यहाँ पर कितना है 1144.90। यहाँ दशमलव हटाइए, नीचे 2 जीरो आएगा क्योंकि 0.2 अंक बाद था, 2 जीरो आया। ये 0 से ये 0 कट जाएगा और इस 0 का गुणा कहाँ हो जाएगा यहाँ पर। तो बेटा ये 10,000 हो गया और ये 11,449 हो गया। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जब यहाँ पर बात 2 वर्ष का करेगा, बेटा जब बात यहाँ 2 वर्ष का करेगा तो हमें वर्गमूल लगाना है। जब यहाँ बात 2 वर्ष का करेगा तो क्या लगाना है वर्गमूल। 3 वर्ष का बात करेगा तो घनमूल। 4 वर्ष का बात करेगा तो रूट में क्या लगाना है 4। 5 वर्ष की बात करेगा तो रूट में क्या लगाना है 5। थोड़ा वर्गमूल की बात हो रही है तो आप हमें एक बात बताइए कि 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो 100 आ जाएगा। यहाँ मामला फंस गया, सर यहाँ क्या आएगा। बेटा जाहिर सी बात है कि यहाँ तो 100 से अधिक ही आएगा। अगर हम ब्याज की दर 6% लेते हैं तो बेटा यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 106। और जब 106 लिखेंगे, जब हम आप समझिए जब 100 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा 10,000। लेकिन जब हम 106 का गुणा 106 में करेंगे तो कितना आना चाहिए 11,449।
लेकिन लास्ट में 9 तो आएगा नहीं, क्योंकि जब 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 36, और यहाँ 6 तो है नहीं, यहाँ तो 9 है, तो जाहिर सी बात है हमारा 6 से काम नहीं हो पाएगा। यहाँ 7 रख कर देखिए, 7 एक जब 107 का गुणा 107 में करेंगे तो 7 का गुणा 7 में करेंगे 49, 9 आया मेरे भाई। बेटा अगर यहाँ 8 रखेंगे, अगर यहाँ 8 रखेंगे तो 8 से भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 × 8 = 64, यहाँ 4 आ जाएगा। अगर बेटा आप यहाँ 9 रखेंगे तो 9 से भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9 × 9 = 81, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 9 है, तो मैं यहाँ क्या रखना पड़ेगा 7। अब हम जब 107 को गुणा 107 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11,449, तो वर्गमूल निकालने से आ गया। अब बताओ बेटा 100 रुपये लिए थे, 100 रुपये दिए थे, 107 रुपये हो गया, तो ब्याज कितना मिला 7 रुपये ब्याज मिला। कितने रुपए पर 100 रुपये पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, ये आ गया आपका 8%। 100 से 100 कटा, आंसर कितना आ गया मेरे भाई 7%, ऑप्शन नंबर बी। बेटा देखिए ये सब प्रश्न आपको, देखिए हमने तो आपको बताया हुआ था कि भाई जैसे मान के चलिए कि 1000 रुपया है, ये आपका 1331 रुपया हो गया 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष के लिए क्या लगा देंगे बेटा घनमूल लगा देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3। 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1331 का घनमूल कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो गया, 1 रुपया ब्याज मिला कितने पर 10 पे, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 10 × 10 = 10%। लेकिन बेटा यहाँ तो ऐसा दिया ही नहीं, पुलिस में कर क्या दिया, यहाँ दशमलव लगा दिया, तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं थी। नीचे 2 जीरो है, 0 0 कटा, ये 0 गुणा यहाँ हुआ 10,000 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 11,449। 2 वर्ष का मतलब वर्गमूल, यहाँ पर 100, यहाँ पे 107, 100 रुपये 107 रुपये हो गया, 7 रुपये ब्याज मिला कितने पर 100 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कितना है 7%। बेटा आज यहाँ पर जो वीडियो है आपकी 5 ही क्वेश्चन की बन पाएगी, क्योंकि जो वीडियो बनाते हैं उनका आज वाइवा था, ठीक है ना, ITI का उनका वाइवा था, इसलिए वो बहुत लेट से आए हुए थे। तो बेटा कल से आपको वीडियो फिर पूरी मिलेगी। थैंक यू सो मच।